भाई बहन राम राम जी। आज मैं आपको सूर्य ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की एक ही सावधानियाँ होती हैं, परंतु जो पहले चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बताया गया था उसमें हम यह बताना भूल गए थे कि यह उपाय सूर्य ग्रहण के भी हैं और इसमें हम आपको सूतक के बारे में भी बताएंगे, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। सूर्य ग्रहण में ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, अर्थात मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, चाहे वो घर का मंदिर हो या कि बाहर जो मंदिर अपने होते हैं वो हो। उन मंदिरों में पूजा बंद हो जाती है और गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में ही भरपूर आराम कर लें और खा लें, जिससे कि ग्रहण के काल में उन्हें ना तो नींद आए ना ही भूख लगे। इसलिए गर्भवती महिलाओं के अलावा प्रत्येक परिवार में सूतक के समय हर खाने की वस्तु में कुशा थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल दें, जिसे डाब भी कहते हैं। और अगर यह आपको उपलब्ध ना हो तो तुलसी पत्र भी हर खाने की वस्तु में आप डाल सकते हैं। खास करके गीली वस्तुओं में कुशा या तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि गीली वस्तुएं वैसे तो ग्रहण काल में के पश्चात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खासकर कि आटा उतना ही लगाएं कि ग्रहण काल में आपको बचाकर ना रखना पड़े, और अगर बच भी गया हो तो उसे गाय आदि को दे दें, लेकिन घर में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और गीली वस्तुएं बहुत होती हैं जिन्हें हम घर से बाहर नहीं फेंक सकते, जैसे घी, तेल, दूध इत्यादि, बाज़ार की मंगाई हुई चटनियाँ, अचार, इस प्रकार बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं कही जा सकती। आप अपनी रसोई में घर में देखकर ही उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन सभी वस्तुओं में आप कुशा के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल दें या तुलसी पत्र तोड़ लें और उन्हें आप हर एक वस्तु में डाल दें। आटे के कनस्तर में भी डाल दें, चाहे वो सूखा है तो भी डाल दें। और गीली वस्तुओं में तो आपको डालना ही है। जो वस्तुएं जैसे सब्जी और आटा, इसे तो आप इस्तेमाल ही ना करें। और पहली बात तो इतना ही बनाएं कि जितना आप उसे पहले ही खा पी लें, बचे ही ना। अगर बच भी जाए तो आप उसे घर में खाने के इस्तेमाल में ना लें। अब आती है गर्भवती महिलाओं के सावधानी रखने के बारे में। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, यह मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आगे आने वाले समय में भी आपको कोई परेशानी ना हो। चाहे वो चंद्र ग्रहण का उपाय हो या सूर्य ग्रहण का, वो दोनों सेम ही लागू होते हैं दोनों ग्रहण पर, जो कि गर्भवती महिलाओं को सावधानियाँ रखनी होती हैं। इसमें ये नहीं होता कि सूर्य ग्रहण के उपाय अलग हैं और चंद्र ग्रहण के उपाय अलग हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें आप क्या करें कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हो सके तो पहले ही अपनी नींद पूरी कर लें और भोजन भी अच्छी तरह से पेट भर के कर लें, पानी खूब अच्छी तरह से पी लें। ऐसा नहीं है कि आप प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, बीमार और गर्भवती महिलाओं के लिए ये सब चीज़ें माफ़ होती हैं। लेकिन गर्भवती महिला को इसलिए सावधान किया जाता है कि कोई भी क्रिया उसके बच्चे के ऊपर असर डालती है। इसलिए आप कोशिश करें कि वो चीज़ें जो कि उस समय परेशान करें, भूख प्यास, वो आप पहले ही अच्छे प्रकार से भोजन भी कर लें, पानी भी पी लें, नींद भी पूरी ले लें, जिससे कि ग्रहण काल में आपको बैठना है एक आसन पर और चौकड़ी मारकर बैठ जाएं और अपनी गोदी में एक नारियल रख लें, चाहे वो पानी वाला हो, चाहे वो गोला गरी का साबुत नारियल हो, जो कि
त्योहारों पर इस्तेमाल किया जाता है और हवन में चढ़ाया जाता है साबुत फूला, वो वाला। और चाहे सूखा ही मिल जाए, ये ना सोचे कि ये नहीं मिल रहा तो क्या करूं, अब क्या होगा। जो आपको मिल जाए लेकिन वो साबुत होना चाहिए, उसे आप अपनी गोदी में रख लें। इसको गोदी में रखने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी नेगेटिव प्रभाव होगा वो गोला अपने ऊपर ले लेगा और आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात कि आप किसी भी प्रकार का काम ना करें उस वक्त। जैसे आप सोचें कि खाली बैठे हैं, चलो तुरपाई कर लो, सब्जी काट लो, मशीन चला लो, कपड़े धो लो, ये कर लो वो। आपको कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि आपके द्वारा सुई छुरी चाकू चलाना, पहले के ज़माने में स्टोव हुआ करते थे तो स्टोव में हवा भरना जैसी क्रियाएं महिलाएं कर लेती थी, जिससे कि बच्चे के शरीर पर, वो तो भगवान ही जानता है वो किस अंग का क्या प्रभाव डालता है, पर डल जाता था। इसलिए कोई भी आप काम ना करें। गमलों को छेड़ना, डाली तोड़ना, फल काटना, कोई भी काम ना करें। इससे आपके बच्चे के ऊपर पूरा असर पड़ता है। ग्रहण में आपको भगवान का ध्यान करना है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि यदि आपने गुरु धारण किए हुए हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अगर आपके कोई इष्ट भी नहीं है तो चंद्र ग्रहण में आप शिव चालीसा, शिव मंत्र, शिव जी की उपासना करें तथा सूर्य ग्रहण में आप सूर्य की उपासना करें और विष्णु भगवान की उपासना करें। विष्णु के किसी भी स्वरूप का आप ध्यान करें, मंत्र जाप करें, वह आपके लिए अति शुभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र को सुन सकते हैं। ग्रहण के पश्चात आप अच्छी तरह से गंगा जल से स्नान करें या पानी में गंगा जल डाल लें। इसका मतलब यही है, गंगा जल से स्नान करने का अभिप्राय यह है कि आप घर में हैं तो सबसे पहले तो आप उठें और वह नारियल किसी राह चलते को दे दें। अगर वो नहीं है तो जैसा कि पहले भी बताया गया था आपको, शिव मंदिर में चढ़ा दें, भैरव जी पर चढ़ा दें या पीपल वट वृक्ष के नीचे आप रखवा दें। उसके पश्चात आप स्नान करें और स्नान करके आप जल में तुलसी पत्र डालकर पानी पी लें। इससे आपको बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होगी। यह सारे उपाय थे ग्रहण के दौरान आपको जो कि ध्यान रखने थे। अब आप अपने मंदिर में पर्दा हटा दें और गंगा जल का छिड़काव कर दें। हो सके तो सफाई वगैरह कर लें, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ग्रहण के पश्चात ये हर गृहस्थ को करना चाहिए, ना कि गर्भवती महिला को ये। लेकिन अगर आप चाहें तो मंदिर की साफ़ सफाई करके गंगा जल छिड़क के वस्त्र पहनाते हैं ठाकुर जी को या सभी जो भी देवी देवता हैं उनको, तो उनके वस्त्र बदल दें और उनकी उपासना करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि प्रभु जो भी इस ग्रहण का नकारात्मक असर हो वो हमारे परिवार पर ना हो, मेरे बच्चे पर ना हो और हम सब सुरक्षित रहें और शुभ ही शुभ हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप निश्चिंत हो जाएं, प्रभु सब अच्छा ही करेंगे। यह सूर्य ग्रहण का समय जो है 10 तारीख को दोपहर में 1:42 से शुरू होकर सायं 6:41 तक रहेगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, केवल जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, तो इसका आप ध्यान रखें। अमेरिका, एशिया, रूस आदि में दिखाई देगा। जहाँ पर हमारे लोग भारतीय रहते हैं, जो इस ग्रहण को मानते हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, वह इन नियमों का अवश्य ही पालन करें, उन्हें बहुत लाभ होगा। बस
आपको चंद्र ग्रहण वाली वीडियो में बाकी सब बातें बताई दी थी और इसमें भी वही बताई गई हैं। यह वीडियो इसलिए जारी किया गया कि उसमें सूर्य ग्रहण का जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए यह बताना मैंने उचित समझा कि आपको कोई शंका ना हो। शंका समाधान के लिए इसे मैंने जारी किया है। इसे आप सुनकर पूरा लाभ उठाएं और भगवान पर भरोसा रखें। जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था, अगर आप वो ना भी सुन सकें तो इसमें भी मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें किसी धर्म विशेष का कोई महत्व नहीं है। आप जिस भी धर्म के हैं, मुसलमान हैं तो आप कुरान का पाठ कर सकते हैं, सिख हैं तो आप जप जी का साहब का कर सकते हैं, ईसाई हैं तो आप अपने ईसा मसीह का ध्यान कर सकते हैं। कोई भी आपके जो इष्ट हैं, जिसको भी जिस धर्म के भी आप हैं और आपके धर्म से जो भी ग्रंथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जो भी मंत्र हैं, पूजा पाठ है, जो भी तरीका है, आप उसे मान सकते हैं। उसी से आपके बच्चे की रक्षा हो जाएगी। ये आप कभी ना सोचें कि भाई हम हिंदू नहीं हैं तो हम क्या करेंगे। अरे आप जिस भी धर्म के हैं, सबके एक भगवान होते हैं, सबके एक ईश्वर होते हैं। आप उसकी उपासना करें अपने धर्म के अनुसार, वह आपके बच्चे को अवश्य सुरक्षित रखेंगे। बस आप वैसे ही बैठ जाएं जैसे कि और सारी बातें बताई हैं, और आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से आप सुरक्षित भी रहेंगे, संपन्न भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। जय श्री राम।